नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायो एंजाइम्स के ऊपर। बायो एंजाइम क्या है, कैसे बनाए जाते हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारी बोतल्स रखी हुई है और इसमें बहुत अलग अलग कलर के अलग अलग कुछ द्रव्य यहाँ पर भरे हुए हैं। तो मैं बता दूँ, ये सारे बायो एंजाइम्स हैं। और ये तरबूज आप देख पा रहे हैं, तरबूज का एक एंजाइम बना हुआ है प्लास्टिक की बोतल में। ये मस्क मिलोन यानी खरबूजा का है। इसके बाद में आप ये देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा कलर है, टर्मरिक यानी हल्दी का ये है। इसके बाद में आप यहाँ पर स्वीट लाइम यानी मौसम्बी का और ये एक बायो एंजाइम बना हुआ है। यहाँ इस जार में आंवला और आंवले का ये एंजाइम है। यहाँ पर ऑरेंज यानी संतरे का एंजाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आप पपाया यानी पपीते का एंजाइम है ये। आप तुलसी बेसिल, होली बेसिल, तुलसी का और एंजाइम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लेमन यानी नींबू का है। देखिए अनार का बहुत ही खूबसूरत कलर आया हुआ है। ये सारे नेचुरल कलर है जो उन्होंने और सीक्रेट किए हैं, छोड़े हैं, वो सारे रंग है ये। यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं कि ये पपीते का अभी ये और बनाया हुआ है, ये प्लास्टिक की बोतल है। अब यहाँ पर दो तरह की बोतल आप देख पा रहे हैं, एक प्लास्टिक की है और एक ग्लास की बोतल है। ये प्लास्टिक और ग्लास की बोतल में क्यों अलग अलग बनाना है, उसका दोनों का कैसे उपयोग करना है और क्या क्या उनकी उपयोगिता है, इस बारे में भी हम जानेंगे। प्लास्टिक की बोतल में अगर आप बना रहे हैं, आपने अगर कोई खाली प्लास्टिक की बोतल ली है और उसमें अगर बना रहे हैं, तो वो एंजाइम आपके व्यक्तिगत यूज़ में यानी आपके बॉडी के लिए आप स्वयं उसको यूज़ नहीं करेंगे। वो आपके फ्लोर क्लीनर में, बर्तन मांजने में, किचन की टॉप को साफ़ करने में, घर में पोंछा लगाने के लिए फिनाइल के बदले में, वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट के बदले में या डिटर्जेंट के साथ में, इस प्रकार के कार्यों में आप इसको लगा सकते हैं जो आपने प्लास्टिक की बोतल में बनाया है। जो आपने ग्लास बोतल में बनाया है, ये ग्लास बोतल है या ग्लास बोतल में आपने बना के और ग्लास बोतल में स्टोर किया हुआ है, इन सब को आप अपने व्यक्तिगत रूप यानी व्यक्तिगत यानी आप स्वयं के ऊपर आप इन सब को हैंड वॉश में यूज़ कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इनको आप नहाने के समय यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्किन टोनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने जैसे ये अदरक का बनाया हुआ है आपने, तो इसको आप एज ए शरबत के रूप में यूज़ भी कर सकते हैं। आप गुलाब का बना सकते हैं, आप मोगरे का बना सकते हैं, आप जवा कुसुम के जो फूल जिसको हम जवा फूल या गुड़हेल कहते हैं, जवा कुसुम, हबिस्कस, उस फूलों का अगर चाहें तो बनाकर आप उसको शरबत के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम बन सकते हैं। और जैसे तुलसी का मैंने बताया कि तुलसी का बनाकर आप, तुलसी से तो हमको पता है कितनी पवित्र और कितनी पावरफुल होती है तुलसी। और कलर देखिए, ये जो श्यामा तुलसी जिसे हम कहते हैं, काली वाली तुलसी, उसका बना हुआ है। और ये देखिए कैसा बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स आप बना सकते हैं। तरीका बेहद आसान है और खर्चा कुछ भी नहीं है। 1 लीटर बनाने का अगर खर्चा अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 8-10 रुपये का खर्चा आएगा। और ये 1 लीटर आपके 1 लीटर फिनाइल को, या यूँ कहें कि आपके 5 लीटर फिनाइल को रिप्लेस कर सकता है। आपके आधा किलो 1 किलो डिटर्जेंट को रिप्लेस कर सकता है। आपकी 5-7-10 और जो साबुन की टिकिया है उनको रिप्लेस कर सकता है। हैंड वॉश के लिए हम बहुत सारा और बाज़ार से हैंड वॉश खरीद के लाते हैं। और अभी तो वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें बार बार हाथ धोने की हमें आदत है, तो बहुत ज़्यादा हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे हैंड वॉश भी बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। कैसे करेंगे उसको देखिए। आपके घर में मान लीजिए अभी तरबूज आए, आज हमने तरबूज खाया था, वाटरमेलन। इसको हमने क्या किया, इसके जो छिलके थे उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। एक चीज़ का केवल ध्यान रखेंगे, इसके अंदर में छिलके चलेंगे, इसका जो गुदा है यानी पल्प है वो चलेगा, इसके बीज भी होंगे तो चलेंगे,
अच्छे प्रकार धोकर काटिए, और अगर कोई सड़ा गला हिस्सा है तो उसको निकाल देना है, क्योंकि सड़े हुए गले हुए हिस्से में ऑलरेडी दूसरे बैक्टीरिया फंगस डेवलप हो चुके होते हैं। अगर उनको हम फर्मेंटेशन में लेंगे तो ये मामला बिगड़ जाएगा और कुछ और हार्मफुल यानी नुकसान देने वाले बैक्टीरिया फंगस वहाँ ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी अवशेष लें, ये मैंने जैसे बताया तरबूज का है, ये यहाँ पर आप अनार के छिलके देख पा रहे हैं। एक अनार का ये इतना छिलका है, लगभग 100 ग्राम के आसपास होगा ये, और ये है, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। करना क्या है, बहुत आसान तरीका है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अपने बॉडी के लिए, नहाने के लिए, स्किन के लिए अगर यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो आप कांच की बोतल ले, ग्लास की बोतल ले। बोतल ऐसी हो जिसके अंदर में ऐसा कॉर्क हो और एयर टाइट हो सके। एयर टाइट इसलिए कि जब आप इसको डालकर और इसकी प्रक्रिया शुरू होगी तो इसके अंदर में जो बैक्टीरिया है और वो बहुत सारी गैसेज रिलीज करेंगे, तो ये टाइट रहनी चाहिए और वो गैस इसके अंदर बननी चाहिए। तो आपको हर 24 घंटे बाद इसकी गैस को रिलीज़ कर देना पड़ेगा और फिर से ढक्कन को बंद करना पड़ेगा। बस इतना काम करना है। तो करना क्या है, आपने एक बोतल कांच की ले ली, अच्छी तरह से धो ली, उसको साफ़ की हुई बोतल है ये, और इसमें आपने क्या किया, आपके पास जो सब्जियों का, फलों का अलग अलग भी हो सकता है और मिक्स्ड भी ले सकते हैं, लगभग 200 ग्राम के आसपास आपको ये और इस प्रकार कटे हुए छिलके या ये लेने हैं और इसको बोतल में डालना है। चौड़े मुंह की अगर बोतल रहेगी तो डालने में आसानी होगी। वैसे इन बोतलों में भी डाला जा सकता है, लेकिन आपको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे और उसको अंदर डालने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। तो ये हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास थे, ये डाल दिया है इसमें। अब इसमें क्या करना है, इस बोतल को पूरा नहीं भरना है, बोतल को लगभग 70 से 80% तक ही भरना है। यानी 1 लीटर की बोतल है तो आपको 700-750 ml पानी इसमें लेना है। पानी जो हम घर में पानी पीते हैं वाटर फिल्टर का, और वो पानी हमें लेना है और इसको इतना पानी में भर देना है। अब इसमें क्या करना है, आपने कितना लिया, 1 लीटर की बोतल, 700-750 ml पानी, 200 ग्राम फलों के, सब्जियों के अवशेष या छिलके या उसका गुदा या बीज साथ में हो तो भी चलेगा, तो ये सारा पल्प, ये सारा। तो 1 लीटर की बोतल, 700 ml पानी, 200 ग्राम उसके अंदर में फलों के, सब्जियों के टुकड़े। अगर हम इसको ऐसा रखें कि 1000, 700, 200, तो 1000 का 70% और 700 का 30% ये हो गया। और जो ये 700 का 30% यानी 200 ग्राम और ये जो हमने फलों के टुकड़े डाले, इसका 10% यानी 20 ग्राम गुड़। ये 20 ग्राम गुड़ को मैंने पहले से पानी में डाल के रखा था। ये 200 ml की बोतल थी, 200 ml पानी में मैंने 40 ग्राम गुड़ डाल के रखा है। तो इसमें से 100 ml मैं इसमें डाल देता हूँ। पहले से गलाया हुआ है गुड़ है, ये गुड़ का पानी है, तो मैंने ये इसमें डाल दिया। तो इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। इसको बंद कर देना है और बंद करते समय टाइट बंद करना है इसको, जिससे कि इसकी हवा नहीं जाए। इसको एक बार अच्छी प्रकार इस प्रकार आप हिला दें, 1-2 मिनट। आप डायरेक्ट गुड़ भी इसमें डाल के हिला सकते हैं, और आप चाहे तो और पहले से इसको पानी में आप गुड़ को गला भी सकते हैं। और इसको आपने, अब इसको आपको छाया में रूम टेम्परेचर में रख देना है, और ये अभी फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन ठीक 24 घंटे के बाद में, अगर आपने शाम को इसको बनाया है तो शाम को, और अगर सुबह बनाया है तो सुबह। शाम को बनाया है तो कल शाम को नहीं कर पाए, परसों सुबह से भी शुरू कीजिए, कोई बात नहीं है, 12 घंटा आगे पीछे करके। लेकिन बाद में आप 24 घंटा मेंटेन कीजिए कि हर दिन सुबह इसको एक बार ढक्कन को केवल खोलना है, बस पूरा ढक्कन हटाना नहीं है, इतना लूज करना है और वापस बंद कर देना है और इसको रख देना है। ये प्रक्रिया आपको अगले 30 दिनों तक करनी है, 30 डेज।
जैसे आज 21 तारीख है, आज 21 और फरवरी है 2021। आज आपने ये बायो एंजाइम के लिए और ये बनाया, इसमें आपके तरबूज है, पानी है और गुड़ है। आपने इसको बना के रख दिया। हर दिन ठीक इसी समय यानी 24 घंटे के बाद में आप इसका ढक्कन खोलेंगे और वापस लगा देंगे। इसमें से एक हवा गैस निकलेगी और फिर से इसको बंद कर देना है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मैंने अदरक का बनाया हुआ था, तो इसको अगर मैं ढीला करूँगा तो इसमें से हवा थोड़ी निकली, मैंने वापस टाइट कर दिया इसको। हालांकि सुबह मैंने इसकी हवा रिलीज़ की थी, इसलिए अभी ज़्यादा हवा इसमें से और गैस इसमें बनी नहीं है। 30 दिनों तक लगातार, यानी मार्च की और 21 तारीख तक, या इस बार तो 28 का फरवरी का महीना है, तो आप 23 तारीख तक, 23 मार्च तक रोज़ हमें एक बार इसको रिलीज़ करना है गैस को और वापस बंद करना है। ये प्रक्रिया 30 दिन रोज़ करनी है। 30 दिनों के बाद में आप देखेंगे इसमें, और ये जो गैस फॉर्मेशन है ये बंद हो गई, और ये जो बैक्टीरियाज है इन्होंने पूरा इस पल्प को हजम कर लिया और इसके अंदर से जितने एंजाइम्स थे उसको सिक्रेट कर लिया और इस पानी में ले आए। ये धीरे 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 ये सारा नीचे बैठ जाएगा और 30 दिनों के बाद जब आप देखें कि इसमें से गैस निकलनी बंद हो गई है, आप इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें और इसको अलमारी में कहीं भी रख कर अगले 60 दिनों के लिए भूल जाएं। यानी अगर आपने इसको 23 मार्च को रख दिया तो 23 अप्रैल, 23 मई को ये बोतल का ये जो पानी है ये बायो एंजाइम में परिवर्तित हो चुका होगा। और 23 मई को आपको क्या करना है, ऊपर को धीरे से सारे जो बायो एंजाइम को निकाल लेना है। कपड़े से, किसी साफ़ मलमल के कपड़े से या अच्छे रुमाल से इसको अच्छे से छान लीजिए और बोतल में भर दीजिए। भरने के बाद में इसका जो कलर आएगा वो इस प्रकार का आएगा। अभी ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है क्योंकि अभी अभी गुड़ मिलाया है, बाद में ये इस कलर में आ जाएगा और ये 1 लीटर इस प्रकार ये बनेगा। और अब आप इसको, जैसा मैंने बताया, जो जो आपको काम में लेना आप ले सकते हैं। अब ये बायो एंजाइम जो बनेगा, जैसे मैंने बताया कि भाई आप हाथ धो सकते हैं इससे, आप इसको और वॉशिंग पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फिनाइल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इन सारे फलों की या इनके छिलकों की या सब्जियों के छिलकों की, इनका हर एक का एक अपना रंग और एक अपना गंध और एक स्वाद है। किसी में जैसे हल्दी है तो उसमें बहुत ही अच्छी हल्दी की खुशबू आपको मिलेगी, उसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। नींबू का जो बनाएंगे उसमें बहुत अच्छी नींबू की गंध आएगी। नींबू वगैरह कैसे हैं कि नींबू तो थोड़े से लगते हैं, तो नींबू आप छिलके सहित नींबू अगर 200 ग्राम इकट्ठा करना चाहेंगे तो बहुत सारे नींबू लगते हैं। वो तभी संभव है जब घर में कोई बड़ा फंक्शन है, 20-30 लोगों का भोजन बना है और बहुत सारे नींबू आए हैं तो संभव है। तो आप क्या कीजिए, पूरे नींबू ले लीजिए, रस सहित ले लीजिए और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए। नींबू से क्या होता है, उसके अंदर जो लेमोनाइड होता है, लेमोनाइड नाम का जो उसमें अल्कोलाइड है, जो एक तत्व है और इसेंशियल ऑयल है, वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा, लेमोनाइड। और ये जो नेचुरल जो लेमन की जो खुशबू है, उसका जो फ्रेग्रेंस है वो आपको मिलेगा। उसी प्रकार हल्दी है, हल्दी अपने आप में एंटीबैक्टीरियल है, आप हल्दी का बना सकते हैं। किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का, अकेले का, मिक्स रूप में, जैसे देखिए मैंने पपीते में, पपीते के छिलके हैं, उसका पल्प भी डाला है, साथ में उसके बीज डाले हैं और साथ में केले के छिलके भी डाले हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो सफ़ेद से दिख रहे हैं केले के छिलके, यानी केला पपीता दोनों डाला है मैंने। तो आप दो मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब 90 दिन बाद बनने के बाद ये इस स्थिति में आ गया और आपने क्या किया, आपने मान लीजिए इसको और कांच की बोतल में बनाया और कांच की बोतल में निकाल लिया। अब यह है कि इसका उपयोग क्या क्या करें। इसकी अगर आप खुशबू लेंगे तो बहुत ही अच्छी हल्दी की बहुत ही मीठी खुशबू आएगी इसमें। इसको आप हैंड सैनिटाइज़र के रूप में आप इसको और यूज़ कर सकते हैं। तो आपके हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है,
आपने हैंड सैनिटाइज किया, हाथ में बहुत अच्छी खुशबू भी है, हाथ भी साफ़ हो गए और आपके हाथ भी सैनिटाइज हो गए। आपको हैंड वॉश के लिए अगर यूज़ करना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी मानसिकता कैसी हो गई है कि हम जब भी हाथ धोएं तो हाथ में बहुत सारा झाग, फेना चाहिए, बहुत सारे बबल्स चाहिए। जब तक वो फेना नहीं बनता और जब तक वो अच्छी तरह फैलता नहीं है चारों तरफ, तब तक हमें हाथ धोने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। अब इसके अंदर तो झाग नहीं आएंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो हैंड वॉश की जैसे बोतल आती है ऐसी एक बोतल लेनी है और उसके अंदर में हमें ये बायो एंजाइम ये डालना है। अब ये डालते समय कितना डालना है, ये 200 ml की बोतल मैं ले रहा हूँ, तो 200 ml की बोतल में और लगभग 180 ml मैंने ये बायो एंजाइम ले लिया। और इस बायो एंजाइम में हम दो चीज़ ऐड कर सकते हैं। एक तो रीठा यानी सोप नट जिसे हम कहते हैं। पहले तो मुझे याद है कि बचपन में और सर्दियों के अंदर गर्म कपड़े धोने के लिए और माताजी बाज़ार से रीठे मंगाती थी, रात को भिगो देती थी, सुबह हाथ से ऐसे उसमें पूरे झाग भरते थे, उसको कपड़े से छान के उस पानी में ही स्वेटर वगैरह डुबो के धोया जाता था। आजकल के बच्चों को तो रीठा पता ही नहीं है। तो सोप नट को आप ले लीजिए, उसको रात को उबलते हुए पानी में उसको ऐसे भिगा दीजिए और ये सोप नट यानी आप देख सकते हैं ये रीठा, ये भीग के और इस प्रकार इसमें ये झाग बन जाते हैं। और मैंने इसका क्या किया, इसका जो पानी था वो अर्क था, वो एक बोतल में निकाल लिया है। ये करीब और 60-70 ml के आसपास ये निकला है। आप देखेंगे कि इसके अंदर में और अच्छे झाग बन जाते हैं। सोप नट इसीलिए नाम है, इसके अंदर अच्छे झाग बनते हैं। आप चाहें तो इसको इसमें पूरा मिला सकते हैं। दूसरा, एक ग्रीन वेट नाम का एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर में स्प्रेडर है और थिकनर है थोड़ा, और इसके अंदर में फोम बनता है। और इसकी 200 ml में यानी 1 लीटर में और इसकी 50 ml की मात्रा लगती है, यानी 200 ml में हम 10 ml करीब इसमें डालेंगे। तो ये 10 ml का नाप ले लिया मैंने और 10 ml इसके में मैंने ये ग्रीन वेट, इसके अंदर में सर्फेक्टेंट भी है, इसके अंदर में फोमिंग एजेंट भी है और ये नेचुरल है, ये किसी प्रकार का इसके अंदर में केमिकल नहीं है, हाथों के लिए सुरक्षित है। और इसको मैंने मिला दिया अच्छी तरह और ये अभी हैंड वॉश तैयार हो गया। इस हैंड वॉश से और आप लीजिए इतना सा और ये देखिए आप इसमें अच्छे झाग बन गए। आप अच्छी प्रकार इसको अपने हाथों पर रगड़िए। अगर आपको पानी की सुविधा है तो पानी में हाथ अच्छे से धो लीजिए, पानी नहीं है तो आप टॉवेल से ऐसे भी पोंछ लेंगे तो हाथ आपके साफ़ हो जाएंगे। हाथों में बहुत अच्छी हल्दी की खुशबू अभी भी आपकी आ रही है। तो इस प्रकार आप इससे ये हैंड वॉश बना सकते हैं। देखिए घरों के अंदर में हमारे जो बच्चे आजकल की जो जनरेशन है उनको और इस प्रकार की ये मम्मी क्या बना लिया, ये पिताजी आपने क्या बना लिया, इससे कोई होता है क्या, इसमें तो झाग ही नहीं आ रहे, इसमें तो फेना ही नहीं बन रहा, इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं बन रहे। लेकिन अगर आपने उसको ये रख दिया और उसने दिया और उसने देखा कि ये तो नॉर्मल और शॉप की तरह काम कर रहा है, वो आपसे पूछेगा भी नहीं ये क्या है। आपको अगर इसके अंदर में और कोई परफ्यूम चाहिए तो आप इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, उसकी खुशबू कर सकते हैं। मोगरे के फूल लेकर मोगरे के फूल को पानी में भिगोकर उबाल कर थोड़ा सा उसका अर्क डाल सकते हैं इसमें। आप इसमें कपूर डाल सकते हैं, चंदन की खुशबू, कोई भी खुशबू इसके अंदर में की जा सकती है। तो ये आपका हैंड वॉश के लिए ये तैयार हो गया। इससे आप हाथ धोइए। आपको अगर डिश वॉशर के रूप में इसको यूज़ करना है, हम लिक्विड सोप लाते हैं डिश वॉशिंग के लिए, तो आप इसी के अंदर आपने 1 लीटर में 50 ml ये मिला दिया और ये डिश वॉशर के रूप में काम आ गया। आपको साबुन, किचन में बर्तन मांजने के लिए, क्रॉकरी साफ़ करने के लिए बाज़ार से लिक्विड सोप या जो टिकिया लाते हैं हम घसने वाली, ज़रूरत नहीं है। कितना केमिकल हम
रोज़ किचन के और बाथरूम के टॉयलेट के माध्यम से हम ज़मीन में डाल रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। आप कल्पना कीजिए कि आपकी अगर 5 लोगों की फैमिली है और आप 1 महीने में 2 किलो डिटर्जेंट पाउडर, 4 साबुन की टिकिया नहाने की, 4 बर्तन धोने की, उसके अलावा 2-3 लीटर फिनाइल और 1-2 लीटर आपका एसिड या फिर वो हार्पिक या इतनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं एक फैमिली, और ऐसी कितनी करोड़ों फैमिलियां हैं हिंदुस्तान में, और इतना सारा ये जहर हम ज़मीन में डाल रहे हैं उस पानी में जो हमें निकाल कर पीना है और जो हम पी रहे हैं। पिछले 1 साल से हमने अपने घर से इस प्रकार का कोई भी कचरा बाहर फेंकना बंद किया है। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी आते हैं ना, सफाई वाले, कुछ लोग बोलते हैं कचरा वाला आया, कचरे वाले तो हम हैं, क्योंकि कचरा तो हमारे पास है, वो तो सफाई करने आया है। तो वो जो सफाई कर्मचारी है वो पूछता है एक दिन, सर एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। सर आपके यहाँ पर आप लोग फल सब्जी नहीं खाते? मैंने कहा खाते हैं ना। क्यों? बोला नहीं, आपके यहाँ छिलके वगैरह सब्जी का कचरा कुछ मिलता नहीं, हमेशा आप 3 दिन 4 दिन में एक बार थैला भर के केवल कुछ पेपर पॉलीथीन और वही देते हैं, सूखा कचरा। आप तो कभी सब्जियों के फलों के कचरा तो कुछ देते ही नहीं। तो मैंने मजाक में कहा कि हम वो छिलके भी खा जाते हैं। सच में? उसको ऐसे आश्चर्य, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने मजाक कहा कि नहीं नहीं, हम उसका कंपोस्ट बना लेते हैं, हम उसकी खाद बनाते हैं। वो अच्छा, खाद बनाते हैं। तो आपको पता है ना ये सब्जियों की वगैरह की और ये फलों के टुकड़ों की खाद कैसे बनती है? मैंने यहाँ पर खाद बना रखी है, और मेरे यहाँ जो बगीचा है, मैं आपको 1 मिनट इसका और क्या क्या उपयोग, दूसरे उपयोग हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा कि अब रोज़ रोज़ इतने सारे छिलकों का कितना बायो एंजाइम बनाएंगे, करेंगे क्या? करेंगे क्या तो आप खुद यूज़ कीजिए। आप जिस सोसाइटी में रहती हैं वहाँ लोगों को बताइए। अगर आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर वर्ग है उनको इसका बिजनेस करने के लिए बोल सकते हैं। बड़े रूप में इसको किया जा सकता है, फल मंडियों में, सब्जी मंडियों में, जूस पार्लर में, जहाँ पर संतरे मौसम्बी के जूस बिकते हैं, उनको बता दिया, उनको एक थैली दे दी, भाई आप सारे मौसम्बी के, संतरे के, अनानास के, इनके छिलके आप इस थैली में रखिए, हम रोज़ लेके जाएंगे। और रोज़ के रोज़ उनको बड़े ड्रमों में, 50 लीटर के, 100 लीटर के, 200 लीटर के ड्रमों में उसको हम फर्मेंट करें और उससे एंजाइम बनाएं, और उसका फिनाइल के रूप में, उसका बाकी रूप में हम अगर उसको करें तो एक अच्छा व्यवसाय भी और हो सकता है। ऐसे बहुत से हमारे और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बंधु भगिनी हैं उनके लिए एक अच्छी संधि हो सकती है ये। तो ये बायो एंजाइम हो गया, और इसी का एग्रीकल्चर के लिए, पेड़ पौधों के लिए कैसे आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जिसे हम ब्रू कहते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा तुरंत आपको दिखा देता हूँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने ये 2 ड्रम बना रखे हैं। एक तो ये भर चुका है और अभी इसके अंदर में ढका रहता है, तो इस प्रकार कोई बदबू नहीं आती है। मक्खी मच्छर इसके अंदर जो भी रहते हैं यहाँ रहते हैं वो। अब इसके अंदर हमने ये कचरा, रोज हम फलों का, सब्जियों का कचरा इसमें डाल देते हैं। जरा यहाँ दिखाएंगे एक बार। देखिए हमने ये सारे छिलके विलके इसमें डाल रखे हैं और इसको ढक दिया है। अब यहाँ पर 2 कंटेनर है। देखिए, एक ये 10 लीटर का कंटेनर है जिसमें एक नल लगी हुई है, और अंदर ही में एक ये 25 लीटर का कंटेनर है। इस 25 लीटर के कंटेनर के पेंदे में ये यहाँ तक आया हुआ है। उसके पेंदे में छेद किए हुए हैं 10, 12, 15, 20, और उसके ऊपर एक जाली बिछाई हुई है हरे रंग की। और अब हम रोज घर का, सब्जियों का, फलों का जो भी अवशेष है उसमें कोई भी पका हुआ भोजन, दाल, रोटी, सब्जी, तेल वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें हम नहीं डालते। और ये 7 दिन तक डालने के बाद, रोज जब 7 दिन डालते रहेंगे तो इसके अंदर ये पानी इसका बन के इसमें आना शुरू हो जाएगा। कोई भी इसके अंदर में और कुछ भी नहीं ऐड करना आपको, न पानी डालना है, न कोई मट्टी डालनी है, न कुछ डालना है, और इसके अंदर में आने लगेगा। अब जैसे इसमें हमने कई दिनों से डाल रखा है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर में, और यहाँ से ब्रू निकलता है। हालांकि ये बहुत पुराना है, ये कंप्लीट हो चुका है इसका प्रोसेस। अब ये खाद बन रही है, फिर भी ये देखिए, ये सुनहरे रंग का, गोल्डन कलर का ब्रू निकल रहा है। इस ब्रू के अंदर में ये पूरी फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अंदर बोरोन, सल्फर, जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट आपने इसमें अपने फलों में खाए हैं, ये देखिए,
एक गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का निकला है ये। यहाँ पर हमने ऐसे बोतलों में भर के इनको रखा हुआ है। तो इस प्रकार ये जो ब्रू बना, इस ब्रू को आपने एक बोतल में भर के रख लिया। अब आप हर 7 दिन में, अगर आपने वहाँ से 500 ml निकला है तो 500 ml ब्रू या लिक्विड फर्टिलाइज़र कह लीजिए उसे, उस 500 ml में 20 लीटर पानी मिलाइए आप, और 20 लीटर पानी मिलाकर आप आपके जितने भी पौधे हैं उनको आधा लीटर, बड़े पौधों को 1-1 लीटर, छोटे पौधों को आधा लीटर, और छोटे पौधे हैं तो 100 ml 200 ml, सारे पौधों को हर हफ्ते देते रहिए। आपके पौधों में इतने फल, इतने फूल लगेंगे कि आप खुद तो खाएंगे ही, पूरे मोहल्ले को खिला सकते हैं। इसके अंदर आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, बल्कि रोज़ रोज़ पहले कचरा घर में इकट्ठा करो। अगर सफाई कर्मचारी एक दिन गलती से नहीं आया तो वहाँ पर मच्छर हो जाते हैं, बदबू आने लगती है, फिर वो कचरा डालने के बाद उसकी कचरे की बाल्टी को कौन धोएगा, वो एक घर में समस्या रहती है। किसी दिन अगर आपके यहाँ पर आपके जो काम करने वाली जो कर्मचारी है, महिला है, पुरुष है, जो आपके यहाँ पर भोजन बनाते हैं या सफाई करते हैं घर में, वो नहीं आए तो उसकी सफाई कौन करेगा, ये बड़ी समस्या है। ये सारी तरह की समस्या ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि रोज़ का कचरा रोज़ आप इसी डब्बे में डाल रहे हो, तो आपका जो जिस डस्टबिन में रखते हो वो भी गंदा नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी आपने ढक दिया तो न कोई बदबू है न किसी प्रकार का है, और नीचे से पानी निकालते जाइए और आप पौधों को देते जाइए। तो इसके कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। पौधों को हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये 2 प्रकार का आप कर सकते हैं। ये जो बायो एंजाइम है ये आपके घर के अंदर के लिए प्रयोग के लिए है। ये आपको फ्लोर क्लीनिंग में काम आएगा, क्लॉथ वॉशिंग में काम आएगा, ये आपको किचन टॉप साफ़ करने के लिए आएगा, बर्तन मांजने के लिए काम आएगा, ये आपको हैंड वॉश के रूप में काम आएगा, डिश वॉश के रूप में काम आएगा। आप वॉशिंग मशीन में जब 50 ग्राम अगर डिटर्जेंट पाउडर डालना है आपको, तो आप डिटर्जेंट पाउडर 25 ग्राम डालिए और बदले में 50 से 100 ml ये एंजाइम डाल दीजिए। आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे साफ़ होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, कलर का ध्यान रखना है कि अगर अनार का आपने बनाया है तो आप इसको कपड़ा धोने में यूज़ मत करें, क्योंकि इसका रंग कपड़ों को लगता है। हल्दी कपड़ों पे दाग लगाती है, तो इसका भी नहीं डालें। इसके अलावा जो भी है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सारे चीज़ों के कोई भी दाग कपड़ों पे लगते नहीं है, तो आप इनसे कपड़े धोने के काम में ले सकते हैं। तो ये बायो एंजाइम की स्टोरी है। मैं पिछले 1 साल से और बायो एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ अपने शरीर के ऊपर। मैं नहाने के रूप में, रोज़ नहाने के बाद में 1 बाल्टी के अंदर में, और जो कांच की बोतल में भरा हुआ जो है उसमें से 1 बाल्टी यानी 15 लीटर में मैं 20 से 25 ml बायो एंजाइम डालकर रोज़ नहाता हूँ। पूरे सर्दी, इस बार मैंने एक चीज़ अनुभव किया कि सर्दियों में जनरली हमारी जो त्वचा रहती है बहुत रूखी हो जाती है, एड़ियाँ फटती है स्किन के ऊपर भी, और काफ़ी कई बार और ऐसे दरारें सी पड़ती है, बेजान सी हो जाती है त्वचा। तो इस बार मैंने अनुभव किया कि पूरी सर्दी में इस प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं आया कि कभी भी ऐसा लगा हो कि त्वचा रूखी हो गई है, शुष्क हो गई है, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार आप बायो एंजाइम घर में बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। अप्रैल 2020 से हमने अपने घर में फ़िनाइल लाना बिल्कुल बंद कर दिया है। फ्लोर क्लीनिंग इसी से होती है। किचन में अभी भी 100% हम इसको रिप्लेस नहीं कर पाए हैं, धीरे धीरे चल रहा है, 50-60% पे आ गए हैं। हैंड वॉश हमने रिप्लेस कर लिया है और वो जारी है प्रयास। इसके अलावा आप इसको, हैंड वॉश तो ये काम आ गया आपका, आप इस प्रकार का स्प्रे में इसको भर लें, और जहाँ पर आपको सरफेस के ऊपर क्लीन करना है, माइका क्लीन करनी है, ग्लास क्लीन करने हैं, मार्बल्स क्लीन करना है, तो आप उसमें भर के भी आप क्लीन कर सकते हैं। उसके अंदर आप ये सर्फेक्टेंट जो आता है ये मिला दीजिए। 1 लीटर में 50 ml काफ़ी रहता है, या फिर आप जैसे मैंने बताया सोप नट भी मिला सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फोमिंग करता है। तो
ये है बायो एंजाइम की स्टोरी। तुलसी का बायो एंजाइम भी बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया बनता है। आपके अगर कोई प्रश्न होंगे इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।